बिहार पिछले 79 साल, आज़ादी के 79 साल के तदोपरांत आज बिहार कहाँ खड़ा है, ये तमाम बिहार वासियों के जेहन में एक सवाल होना चाहिए और वो लाजमी है। 90 से 2004-05 का दौर रहा, एक भीषण अत्याचार जिसको हम कह सकते हैं कि बिहारी के आत्मा पर प्रहार था। बाहुबल ने अब हावी है आज की राजनीति में, जो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है। एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, दोनों जहरीले और विषैले हैं। दोनों ने बिहार को डसने का काम किया है। बिहार की राजनीति में चर्चाएं बहुत तरह की हैं, लेकिन 14 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली है और सरकार किस आधार पे बनने वाली है, इसके लिए थोड़ा बहुत बिहार के मौजूदा परिवेश पर नज़र डालना पड़ेगा और इसी सिलसिले में युवाओं की बात को समझना पड़ेगा कि एक युवा छात्र नेता नौजवान इस विषय में कैसा सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है ओंकार न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं, आपको भी नमस्कार करता हूं। जैसे बिहार चुनाव की जो रणभेरी है वो बज चुकी है और बिहार यहाँ से अपनी किस्मत लिखने जा रहा है। वो किस्मत किस प्रकार का होगा और कैसा होगा, ये 14 तारीख को देखना है। लेकिन कुछ बात आज मैं जो कहना चाहता हूं और कहना चाह रहा हूं, बिहार पिछले 79 साल, आज़ादी के 79 साल के तदोपरांत आज बिहार कहाँ खड़ा है, ये तमाम बिहार वासियों के जेहन में एक सवाल होना चाहिए और वो लाजमी है। मैं दुष्यंत कुमार के शब्दों में यही कहूँगा, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो मान लिया जाए 90 से 2004-05 का दौर रहा, एक भीषण अत्याचार जिसको हम कह सकते हैं कि बिहारी के आत्मा पर प्रहार था। वो दौर उसके बाद आप जब आज के दौर में आप जब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य जो है वो कुपोषित हो चुका है। बिहार में जो सुशासन की सरकार है वो अपने आप को कहती है कि हम युवाओं की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। तो आज भी हम कहना चाहते हैं उनके मुखिया से, जो सत्तासीन रहे, उनसे कहना चाहते हैं कि आज भी जो विश्वविद्यालय की परिस्थिति है बिहार के अंदर और विश्वविद्यालय से जो युवा निकले हैं उनकी जो परिस्थिति और हालात है वो दर दर की ठोकरें खाने को आज विवश हैं। तो आप आज देख सकते हैं खास करके। चलिए थोड़ा सा हम जिस बात को आपने गहराई से कहा कि 1990 से 4 जिसमें बिहार के आत्मा पर प्रहार किया गया, जिसको आज के राजनीतिक भाषा में जंगल राज बोला जाता है और कस करके राजनीति की जाती है। जंगल राज का परिभाषा क्या वाकई में राजनीति के मद्देनजर गढ़ी गई या जंगल राज जैसा कुछ था? और अगर ऐसा था तो सवाल आज के क्राइम के दुनिया से पूछी जा सकती है कि जब किसी राज्य में अगर 16 दिन में 100 से ज़्यादा हत्याएं होती है तब ये कौन सा राज चल रहा है? ये बेसिक सा सवाल है। देखिए, जैसे हम जो आप कह सकते हैं जंगल राज कल भी था। जिस आप 1990 से लेकर 2004 की बीच की बात कर रहे हैं, राजद की सरकारें थी, राजद के नेतृत्व में सरकारें थी। उसके बाद आज के दौर में भी आज जो परिस्थितियां देख रहे हैं, किस तरीके से जो बाहुबल ने अब हावी है आज की राजनीति में, जो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है, मारा गया है। इस बात को आप समझिए कि कैसे कैसे बैकग्राउंड से लोग जो है राजनीति में आज प्रवेश कर रहे हैं।
ठीक है। और तो वो ये यही पूर्णेंदु जी, यही दो लोग चुनावी मैदान में हैं, दो गठबंधन जो अपने विचारधारा को मिलाकर के चुनावी मैदान में। तो आप किस तरह से देखते हैं, किसको मानते हैं? किसी एक को तो समर्थन देना ही पड़ेगा। देखिए, हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। दोनों जहरीले और विषैले हैं। दोनों जो हैं जहरीले और विषैले हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। दोनों ने बिहार को डसने का काम किया है। आज जिस तरीके से आप देखते हैं, मैं सीमांचल को देख रहा हूं, खास करके अभी फिलहाल, तो आप इस बेबसी को आप जाकर देखिए। मान लिया जाए, जब आप उस गरीबी को देखिएगा, बदहाली को देखिएगा, तो आप रो जाइएगा। तो सरकार ने ये किया, तो दोनों ने डसा है, मैं ये कहूँगा। इसलिए सीधे तौर पर एक नया प्रयोग होना चाहिए बिहार की राजनीति में। तो आपका सीधा इशारा इस तरह से नया प्रयोग की है। 3 साल से नई पार्टी मेहनत कर रही है, वो डंकी की चोट पे कह रही कि बिहार को बदल देंगे, पलायन को रोक देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, फैक्ट्री यहीं पर हम लगा देंगे। तमाम चीजें जो धंसी हुई बिल्डिंग के निशान में है, बिहार को बदनाम कर रही हैं। उन तमाम खाइयों को खत्म करने के लिए जनसुराज पार्टी आई हुई। तो क्या प्रशांत किशोर की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये अब जनता पे आप छोड़ दीजिए। नाचने गाने वाले लोग को उठाते हैं, जिनकी छवि सोशल मीडिया में या पब्लिक में अच्छा है। क्या बिहार के राजनीति को ये सूट कर रहा है और कितने दिनों से चल रहा है? ये कितना प्रभावित करेगा बिहार की राजनीति? देखिए, ये भी हम कहना चाहेंगे, ये उचित नहीं है। वो लोग राजनीतिक समझ क्या रखते होंगे? हम आपसे, आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछना, इसीलिए तो मेरा सवाल है। अभी खेसारी लाल यादव को टिकट दिया गया, अभी मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया, रितेश पांडे मैदान में हैं, इससे पहले कई भोजपुरी के स्टार कलाकार मैदान में थे। उचित नहीं है, हम कहेंगे। ये मीडिया में वही लोग छाए रहते हैं। क्या कीजिएगा? ये हम तो वही शुरू में ही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर करारा तमाचा है। अब नाचने गाने वाले लोग जो हैं, जिनको राजनीतिक की समझ, अच्छी समझ नहीं है, अब वो मान लिया जाए संसद में आम लोगों के मुद्दों पर बहस करेंगे, ये चीज़ तो आप समझिए सीधे तौर पर, तो ये करारा तमाचा है। इस मैं तो एक बात कहूँगा कि ये संसद और विधानमंडल को तमाम दलों ने सुअरबाड़ा बना दिया है। एक और मेरा सवाल होगा, मोकामा में घटना घटती है, चर्चा का विषय बन जाता है मोकामा, दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, चुनावी रैलियों के दौरान काफिले में उनकी हत्या की जाती है, एक बहुत बड़ा विस्फोटक मुद्दा बनता है और इस पर अगेन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इसके हिसाब से लोग डिसाइड करने लगते हैं कि अब वोट किसको देना है, यानी किसने किसको मारा उसके जाति को देख करके ये तय करने लगते हैं लोग कि भाई बिहार अभी भी वही है, अभी भी जाग जाओ। इस तरह की चीजें चलने लगती हैं। ये मूर्खता है, ठीक है, ये मूर्खता है, खास करके मैं यही कहूँगा। और मोकामा में जो घटना हुई, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सीधे तौर पे मैं कहना चाहूँगा। हिंसा का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा, कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है मोकामा। इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ठीक है। जो पीड़ित हैं, जो भी इस घटना से पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और ख़ास करके मैं आनंद सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मान लिया जाए, अब हम क्या कहें अब उन पे। नहीं कहिए। जैसे अनंत सिंह अब जनता चुन रही है उनको, ठीक है, और जदयू जैसी सुशासन वाली पार्टी टिकट ही दे रही है, तो हम इस पे क्या कहेंगे। अब हमने बहुत कुछ कह दिया, आप समझ ही लिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बातें कुल मिलाकर आ गई सामने और आप भी समझ गए होंगे इनका भी क्या कहना है और बिहार का परिवेश कैसा चल रहा है। इस बीच आपको क्या लगता है ये भी जानना जरूरी है, उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली, आप कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड बिहार। नमस्कार।